हाय। अगले क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वाला होमवर्क कर लिया। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, देखो कैसे करते हैं। भैया मैंने तो वो क्वेश्चन भूल ही गया, मुझे तो पता ही नहीं है वो क्वेश्चन क्या था। एक बार फिर से समझा दूं? हाँ, मैं समझा देता हूँ। देखो वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था, यूजर से आप लोग एक नंबर इनपुट लोगे। ठीक है, सपोज 10। तुमने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, वो है 10। तुम्हें क्या करना है, 1 से लेके 10 तक जितना भी नंबर है उसका सारा सम करना है। कैसे करोगे? बहुत ही इजी है। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, ऐसे करके तुमको 1 से लेके 10 तक की सारी के सारी नंबर को सम करना है। बहुत ही इजी है। हम लोगों ने अगले वीडियो में लूप क्या था वो पढ़े थे, और लूप को कैसे यूज करते हैं वो भी देखे थे। हम लोग लूप को यूज करके ही ये प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल और कैसे इनपुट लेते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। उसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप कहां से चलेगा? आई इक्वल्स टू 1, एक से लेके यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो। तो मैं चाहता हूं 1 से लेके 10 तक चलेगा, तो पहले मैं मैनुअली लिख लेता हूं। तो जब हम लोग ए लिखेंगे तो लूप 10 तक चलेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे करना है यूजर जो इनपुट देगा वो ही, उतना तक ही मेरा लूप चलना चाहिए। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ए वाला वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जो नाम वेरिएबल है मैं सिर्फ वो लिख दूंगा, क्योंकि यूजर जितना भी लिखेगा वो लूप उतना तक ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों एक वेरिएबल बनाएंगे और एक सम। इसको इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं, और इसमें सम में मैं प्लस करता रहूंगा। क्या? सम प्लस आई। ठीक है भैया, ये क्या लिख दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझा दो। हाँ समझा देता हूं। देखो इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब बहुत ही इजी है। मैं क्या कर रहा हूं, सम पहले 0 है। ठीक है, मैं यहाँ पे सम लिख लेता हूं, और यहाँ पे मैं आई लिख लेता हूं। ठीक है, तो आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना है, 1 है। ठीक है, लूप के अंदर आएगा, कंडीशन मैच करेगा। सपोज मैं यहाँ पे दे दिया 5। ठीक है, नाम पे इनपुट में मैं 5 दे दिया, तो यहाँ पे 5 है, नाम की जगह पे 5 है। तो जब यहाँ पे आएगा, सम का वैल्यू कितना है, अभी 0 है, आई का वैल्यू कितना है, 1। तो सम प्लस आई कितना होगा, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा। वो ही मैं फिर से सम पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लूप फिर से चलेगा। लूप जब फिर से चलेगा तब आई का वैल्यू कितना होगा, बोलो। आई का वैल्यू तब होगा 1, और नहीं, आई का वैल्यू तब कितना होगा, आई का वैल्यू 2 होगा, और सम का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो होकर कितना हो जाएगा, 3। मैं 3 रख दिया सम पे फिर से। उसके बाद फिर से जब लूप चलेगा तब आई का वैल्यू 3 होगा, लेकिन सम में कितना है, सम में ऑलरेडी 3 है ना, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे करके 4 आएगा जब लूप आई का वैल्यू, तब सम का वैल्यू 6 है तो 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 आएगा आई का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद जब 6 होगा तो मेरा लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मेरा क्या हुआ, सम पे जो वैल्यू है मैं उसी को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो चलो सम में जो वैल्यू है मैं नीचे प्रिंट करके देख लेता हूँ आउटपुट सही आता है क्या नहीं।
ठीक है, चलो मैं इनपुट पे 5 दे के देखता हूँ आउटपुट 15 आता है क्या नहीं। देखो आउटपुट में 15 आ गया। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 10 देता हूँ, देखो कितना आता है, 55 आना चाहिए। देखो आउटपुट 55 आ गया। कितना इजी था ना कोड। तो यही कोड बहुत बार एग्जाम पे आता है। ठीक है, तो ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? ठीक है, बहुत बच्चे को पता ही नहीं है फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, हाँ भैया फैक्टोरियल क्या होता है वो बता दो। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, अगर तुमसे पूछे 5 का फैक्टोरियल कितना है, तो 5 का फैक्टोरियल 120 है। लेकिन ये फैक्टोरियल कैसे हो रहा है वही देखना है। ठीक है, पहले लॉजिक को समझो, उसके बाद कोड तो बहुत आसान है। आप लोग लॉजिक समझ जाओगे ना तो कोड बहुत इजी से कर पाओगे। तो लॉजिक क्या है, सपोज तुम्हारे पास एक है। ठीक है, जब तुम 5 का फैक्टोरियल निकालोगे तो एक से शुरुआत करना पड़ेगा। तुम एक मल्टीप्लाई बाई एक करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से तुम्हें एक से मल्टीप्लाई कितना करना है, 2 करना है। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद तुम्हें करना है 2 से मल्टीप्लाई कितना, 3, तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद 6 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, उसके बाद 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना, 5, तो कितना आएगा, 120। देखो यहाँ पे ना एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो इस साइड पे ना, इस साइड पे देखो 1 से लेके 5 तक चल रहा है, मतलब ये एक लूप चल रहा है। आप लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है, मतलब 1 से लेके 5 तक एक लूप चल रहा है। और क्या हो रहा है, देखो जब ये 1 से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये वाला 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद वो वाला फिर से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद वो जो रिजल्ट आ रहा है वो वाला भी यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जो आ रहा है ये वाला भी यहाँ पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे लूप यूज किया गया है और ऐसे लॉजिक को बनाया गया है। ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी है। आप लोग सोचो इसको कैसे करोगे कोड पे। ठीक है, बहुत इजी वाला कोड है। सोचो, वीडियो को पॉज करो और खुद से कोड करो। खुद से कोड नहीं करोगे तो नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, मैं जितना भी पढ़ा हूं आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा अगर आप लोगों ने खुद से कोड नहीं किया। सोचो कैसे करोगे इस कोड को, बहुत ही इजी है। पहला वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ नहीं, सिर्फ पानी की जैसा है, यूं ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को पॉज किया था और कोशिश भी किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों का हो गया, और जिन लोगों का नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं हूं ना आप लोगों के लिए। देखो कैसे करते हैं, मैं ये सारा कोड रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक नाम बोल के वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे एक फैक्ट बोल के वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो फैक्ट को एक बात याद रखना, फैक्ट को 0 से इनिशियलाइज कभी भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा है। अगर तुम इसको 0 से इनिशियलाइज कर दोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद फिर से तुम्हें क्या करना है, एक लूप चलाना है फॉर आई को तुम्हें 0 से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, और इंट आई लिख दिया, उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू नम। ठीक है,
उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है भैया, आपने तो नम का इनपुट कैसे लेना वो वाला कोड नहीं लिखा, स्कैनफ ही नहीं लिखा, तो कैसे इनपुट लोगे? हाँ सही बताया, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने स्कैनफ में भी डेटा इनपुट ले लिया, ठीक है, जो वेरिएबल था। उसके बाद क्या करना है मुझे, देखो बहुत ही इजी है। मैंने फैक्ट लिखा, उसके बाद इसके अंदर ही आई से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भैया, क्या लिख दिया फिर से समझा दूं? देखो बहुत इजी है। आगे अगर तुमने पहली वाला कोड समझ लिया तो ये वाला कोड तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ये कोड पे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले आई का वैल्यू कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 1 से। ठीक है, तो आई का वैल्यू पहले 1 है, फैक्ट का वैल्यू अभी क्या है, 1 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0 दे देता है, 0 दोगे तो गया कोड गया। ठीक है, ढूंढ ही नहीं पाओगे कहाँ गलती हो गया। कोड सारा जगह सही लिखोगे, लेकिन यहाँ पे 0 देने से ये आउटपुट सही नहीं देगा, 0 आ जाएगा। पर ढूंढते रहोगे क्या होगा। तो 1 × 1 करके मैंने फैक्ट पे रख दिया। ठीक है, तो 1 × 1 करके फैक्ट पे रख दिया, तो अभी कितना हो गया, फैक्ट पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से मैं आई का वैल्यू जब इंक्रीज हो रहा है, आई का वैल्यू 2 हो गया और फैक्ट का वैल्यू 1 था, 1 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, आई का फैक्ट में 2 आ गया। उसके बाद फिर से कितना आएगा, बोलो 3 आएगा, आई का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 × 24 कितना होता है, 120। ठीक है, तो 120 हो जाएगा और जब 6 आएगा तो लूप एंड हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट, असली आउटपुट क्या किस पे आ जाएगा, FAC बोल के जो वेरिएबल मैंने बनाया इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मैं क्या करूंगा, एंड पे मैं इसको पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो इसको मैं पिन करके दिखा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे 5 करके देख लेता हूँ आउटपुट सही है क्या नहीं। हाँ भैया, आउटपुट दिखा दो जल्दी जल्दी। देखो 120 आ गया ना। अभी मैं यहाँ पे अगर 4 कर दूं तो कितना आना चाहिए, बोलो 24 आना चाहिए। देखो 24 आ गया ना, तो कितना इजी था ना ये वाला कोड भी। तो आई होप आप लोगों को ये वाला कोड भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल कैसे बनाओगे, मतलब 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल। ठीक है, वो टेबल तुम्हें बनाना है। तो तुम्हें कैसे कैसे बनाओगे तुम, बहुत ही इजी है। मतलब यूजर तुम्हें बोलेगा तुम 5 का टेबल बना के दो मुझे, तो क्या करोगे, तो सबसे बेसिक से शुरुआत करो। पहले तो तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, यूजर जो लिखेगा तुम्हें उसी का टेबल बनाना है। ठीक है, मैं लॉजिक बोल देता हूँ, तुम लोग कोड करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, कोड खुद से करो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो यूजर से पहले एक नंबर लोगे। ठीक है, सपोज तुमने ले लिया 5। ठीक है, तो 5 ले लिया, 5 का टेबल तुम्हें बनाना, तो कैसे बनाओगे। ठीक है, और आउटपुट मेरा कैसा आना चाहिए, जैसे होता है 5 × 1। ठीक है, इक्वल्स टू 5, 5 × 2। ठीक है, इक्वल्स टू 10। तो ऐसे करके मेरा आउटपुट पूरा सही आना चाहिए। देखो एक चीज कॉमन है, ये 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो तुम्हें ये समझ में आ गया, ये जो लूप है ना, ये 1 से लेके 10 तक ही चलेगा। ठीक है, तो तुम्हें ये बात समझ में आ गया। ठीक है, ये जो लूप है ये
1 से लेके 10 तक चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे लूप भी यूज होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें यूजर से एक नंबर लेना है, क्या वो है 5। तो यहाँ पे तुम समझ लो एक नाम बोल के वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तुम्हें क्या, आई, मतलब लूप जो है ना वो आई से इनिशियलाइज हो रहा है, तो आई को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो तुम्हें यहाँ पे प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो लॉजिक तुम लोगों ने समझ लिया, तो कोड खुद से करो, ठीक है, मैंने लॉजिक बता दिया, कोड खुद से करो। चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। आई होप तुम लोगों ने वीडियो को पॉज किया था और कोड कर लिया, ठीक है। अगर जिन लोगों से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 या 2 दिन से कोड करने से तुम्हारा कोडिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो स्किल इंप्रूव करने के लिए तुम्हें बहुत सारा कोड करना पड़ेगा। एटलीस्ट रेगुलर 1 या 2 कोड खुद से करो, ठीक है। नहीं होता कोई बात नहीं, मेरा भी पहले टाइम पे कोड नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे होगा। चलो हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं इस कोड को। तो मैं ये वाला कोड फिर से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं यूजर से नंबर लूंगा, ठीक है। मैं इतना सा डिलीट कर देता हूँ। यूजर से मुझे फिर से एक नंबर लेना है, उसके बाद मुझे लूप चलाना है, तो मैं लिखूंगा फॉर। तो मुझे अभी पता है लूप कितना तक चलेगा, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक ही चलेगा, क्योंकि टेबल के अंदर 1 से 10 का ही आता है बेसिकली, ठीक है। इंट भैया आपने इसके अंदर इंट लिख रहे हो, बाहर और अंदर लिखने का मतलब क्या है, बाहर लिखोगे तो कोई बात नहीं, अंदर लिखोगे भी कोई बात नहीं, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल के अंदर आता है, मैं आगे तुम लोग को इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और बाहर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आई इक्वल्स टू या 10 तक, तो 10 तक चलेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस। उसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो ये पूरा इसके अंदर ही प्रिंट करना है, बाहर प्रिंट करोगे तो नहीं होगा, तो अंदर लिखोगे प्रिंट एफ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पहले नंबर को प्रिंट करना है, परसेंटेज डी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करना है, उसके बाद फिर से परसेंटेज डी लिखना है, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू देके फिर से परसेंटेज डी लिखना है, तुम्हें 3 वेरिएबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यूजर ने जो इनपुट दिया वो वाला, यूजर ने जो इनपुट दिया वो नाम पे है, ठीक है। तो उसके लिए एक परसेंटेज जी चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा आई, ठीक है, जो आई है वो आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आई नाम इनटू आई, ठीक है। तो लास्ट पे ए आएगा, ठीक है। देखो भैया क्या लिख दिया समझ में नहीं आ रहा है, एक बार समझा दो। हाँ मैं समझाने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। देखो क्या हुआ, मैंने ए वाला जो लिखा इसके लिए देखो नाम वेरिएबल लिख दिया, आई के लिए मैंने यहाँ आई लिख दिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया, तुम यहाँ पे जो भी लिखोगे वही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज डी को छोड़ के। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर 5 आएगा तो नाम का वैल्यू, उसके बाद एक इंटू आएगा, उसके बाद मतलब ये इंटू का सिंबल आएगा, उसके बाद आई आएगा, यहाँ पे आई 1 आएगा, उसके बाद जो मल्टीप्लाई हुआ ना वो यहाँ पे आके आंसर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 5 आ गया, मतलब ये काम का चीज है सबसे, मतलब यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया ना यही इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके करके ये 10 तक चलेगा, ठीक है। चलो कोड को रन करके देख लेते हैं आउटपुट सही है क्या नहीं। चलो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल बी, देखो ये सही आ गया ना। तो भैया ये क्या हो गया, इसको मुझे नया लाइन पे चाहिए, कोई बात नहीं, नया लाइन के लिए मैंने बताया ना, तुम लिखो ना यहाँ स्लैश एन, मुझे क्यों बोल रहे हो, लिखो। देखो अब रन करो, देख आ गया ना सही में, इतना अच्छी तरीके से
1 से लेके 10 तक सारा के सारे मुझे टेबल बना के दे दे। तो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, तुम लोग ऐसे पूरा 1 से लेके 20 तक का सारा टेबल प्रिंट कराओ, ठीक है, सारा सारा। ये तुम लोग का होमवर्क है आज का, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।